students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is time. So when we talk about time, so here we are having some different concept which we have learned before, just like reading time, telling the time, quarter past, half past, quarter to, telling time to 5 minutes, hours in a day, the calendar, and write a day. After that, we are going to see what we will learn. Just like reading time to exact minutes, use of AM and PM, finding time, duration, and the calendar. So when we talk about all these things, we are going to connect with our time concept. तो जब भी हम टाइम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको किस टाइम पर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप टाइम देख सके. ओके, तो मॉर्निंग में कितने बजे स्कूल जाना है उसके लिए क्या चाहिए? आपको टाइम आना चाहिए. लंच कब करना है उसके लिए टाइम देखना आना चाहिए. इवनिंग में गेम्स खेलना है, कितने टाइम पीरियड के लिए खेलना है, तो उसके लिए हमें टाइम आना चाहिए. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग रिकॉल एक्सरसाइज दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 hours? So we know 1 hour equals to 60 minutes. So in 2 hours we are having 120 minutes. Okay, चलिए. Then here we are having third part, which month comes just after May? May के बाद क्या आता है हमारे पास? Just like May, June. So we are having month June. Okay, so let's see what we are having here. So the first is reading time to the exact minute. So अगर हम यहाँ पे देखें, numbers from 1 to 12 are marked at equal travels. The travel between the two numbers is divided into 5 equal parts. So 12 into 5 equals to 60 equal parts. And each part is 1 minute. When the minute hands move from one number to the next number, the 5 minutes have passed. So यहाँ पर हमें बताया गया है, अगर आप मिनट हैंड की बात करें तो यहाँ से 1 से 2 पर जाने में उसके 1 और 2 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स हैं. ठीक है, तो अगर एक मिनट हैंड 1 से 2 पर जाता है तो वो 1 मिनट कवर नहीं करता. वो कितनी मिनट कवर करता है? 5 मिनट्स. ओके, चलिए. सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर हैविंग क्लॉक और यहाँ पर कुछ टाइम्स बोले गए हैं तो हम वो देख लेते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पर आर हैंड जो है वो 2 और 3 के बीच में. ओके, और मिनट हैंड कहाँ पर है? 12 पर है. ओके, ठीक है. सो दिस इज, हाँ यहाँ पर है ये हमारा इस पार्ट पर. ठीक है, तो ये हो गया 2, 12. अब जो आर हैंड है वो 6 और 7 के बीच में, देखिए ये रहा. और जो मिनट हैंड है वो कहाँ? 27 मीन्स 25, 26, 27, दिस वन. तो ये क्या हो गया हमारा? 6:27. तो आप इस टाइम से क्या करेंगे? अपने टाइम को कंप्लीट करेंगे. अब आगे चलते हैं. ओह, so here we are having our exercise that is 12.1, question number 8. Write the time shown by each clock. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सेकंड क्लॉक देखते हैं. अब देखिए 2 और 3 के बीच में ये आर हैंड हमारे पास ये हो गया 2 hours. एंड यहाँ पे मिनट्स देखिए तो ये 10, मतलब 50, 51, 52 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो दैट इज 2:52. ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. अब यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ पार्ट. तो ये 8 और 9 के बीच में तो हम क्या लेंगे? 8 लेंगे. देन यहाँ पे 2 डॉट्स, 8:20, देन 21, 20, 23 यहाँ पर लाई कर रहा है. सो दिस इज 8:23. क्लियर? तो इसी टाइप से हमें यहाँ पर टाइम देख. नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ 2 हैंड्स टू शो द गिवन टाइम. तो यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट. ओके, सो 5 hours, मतलब ये 5 और 6 के बीच में आना चाहिए. जस्ट लाइक दिस. This is a short hand, means R hand. ओके, अब हमें क्या चाहिए? 24. तो ये 25 यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर लाई करेगा जस्ट लाइक दिस. ओके, तो ये हो गया 5:24. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. So here we are having use of AM and PM. While counting the time, the word day does not mean just the time of sunlight. A day means 24 hours. तो जब भी हम एक डे की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि जब सन होता है तो हमारे पास एक कंप्लीट डे होता है. ठीक है,
जिसमें होते हैं हमारे पास 24 आवर्स from 12 o'clock of midnight to the next 12 o'clock of midnight. Just like exact 12 o'clock in the midnight of the night is called midnight, and exact 12 o'clock in the midnight of the day is called midday or noon. तो रात के 12 बजे को हम क्या बोलते हैं मिड नाइट, दोपहर के 12 बजे को हम क्या बोलते हैं मिड डे और नून. Okay, so here we are having the point that is the time from midnight to noon is called AM. अगर हम रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कोई भी काम करते हैं, टाइम देखते हैं, तो ये 12 आवर्स हमारे क्या होंगे, AM होंगे. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग विच मीन्स बिफोर द नून, मतलब नून से पहले. द टाइम फ्रॉम नून टू द नेक्स्ट मिडनाइट इज कॉल्ड द PM. अब नून से लेकर नेक्स्ट मिडनाइट की बात करें तो ये क्या होगा, हमारा PM होगा, जो 12 आवर्स होंगे. ठीक है, और कब तक होंगे, रात के 12 बजे तक, जिस दैट मीन्स आफ्टर. तो मिडनाइट से नून के बीच में AM, नून से मिडनाइट नेक्स्ट मिडनाइट के बीच में PM. ओके, चलिए अब इसी के साथ आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 12.2. सो हियर वी आर क्वेश्चन नंबर A, राइट द टाइम यूजिंग AM और PM. अब देखिए बिफोर नून लिखा हुआ है, दैट इज AM 11:18 AM. ओके, देन 12:30 आफ्टरनून बोला गया, दैट इज 12:30 PM. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर बी पार्ट, दैट इज फाइन fill in the blank with AM and PM. Okay, so let's pick third part, the break time in the school at 10:30. तो मॉर्निंग में हमारे पास एक ब्रेक होता है, रिसेस होती है, जिसमें जो 10:30 पर होती है मोस्टली सब स्कूल्स में. तो वो मॉर्निंग के टाइम पर होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, AM. ओके, नेक्स्ट इज द डिनर एट डिनर टाइम, जो कि हम रात में करते हैं सोने से पहले, दैट इज 8. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 PM. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, दैट इज सी पार्ट. व्हाट इज द टाइम यूज AM और PM. यहाँ पर आता है थर्ड, 3 आवर्स आफ्टर 11:10. तो ये रात के 11 बज रहे हैं, देन 12 बजेंगे, देन 1, देन 2. तो वो हो जाएगा हमारे पास 2:10 AM, है ना. तो ऐसे ही हमारी साइकिल मूव करती है, जस्ट लाइक 4 आवर्स बिफोर 3 PM. अब 3 PM में से पहले 3 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 नून आ जाएगा. फिर 12 नून में से 1 आवर और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 AM. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन. तो 6 AM से नून तक कितने हो गए, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हाउ मेनी आवर्स आर देयर, 6 आवर्स. ओके, तो इस टाइप से आपको ये कवर करना. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग टाइम ड्यूरेशन. तो जब भी हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जस्ट लाइक हमने कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, प्रेयर लेफ्ट फॉर स्कूल इज 6:10. तो मॉर्निंग में 6:10 पर उन्होंने लीव करा, देन शी रीच द स्कूल एट 6:55. तो वो स्कूल कितने पर पहुंची, 6:55 AM पर पहुंची. देन व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ अ जर्नी. ड्यूरेशन देखना हमें. अब देखिए आवर्स तो सेम है, मिनट्स डिफरेंट है, तो हमने क्या करा, मिनट्स में से मिनट्स को माइनस करा, तो हमारे पास क्या आ गया, 45 मिनट्स. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया, जस्ट लाइक हमारे पास एक ट्रेन है. अ ट्रेन स्टार्टेड अ जर्नी एट 10:20 AM एंड कंप्लीटेड एट 1:05 PM. सो 10:20 से 40 मिनट्स लगेंगे तो 11:10 हो गया. ओके, तो हमने यहाँ पे 10, सॉरी दिस इज 11. ओके, तो 11 हो गया, तो 11 से 2 आता है तो 1 PM आ गए, देन 1 PM से 15, तो ये हो गया 15. तो देखिए यहाँ पे 40 मिनट्स यहाँ पर हुए, 2 आवर्स यहाँ पर हुए, तो 15 मिनट्स. तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आवर्स 55 मिनट्स. तो इस टाइप से हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज, दैट इज 12.3. और यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर A, that is look at the two clocks and find the time pass.
ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज, देखिए 3 और 4 के बीच में, तो हम इसको 3 ले लेते हैं, दिस इज 3:15। ओके, यहाँ से चाके कहाँ पे हो गई, तो 4 पर पहुंच गए 5। ये हो गया हमारे पास 3:55। तो कितना टाइम पास हो गया, दैट इज 40 मिनट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी पर, दैट इज फाइंड द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट, दैट इज 5:20 PM एंड 9:50 PM। तो चलिए इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। एंड देखिए दिस इज 5:20 PM एंड 9:50 PM। ओके, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास, अब देखिए 5:20 PM से लेकर 6 PM तक कितने मिनट्स हो गई, 40 मिनट्स। ओके, देन 6 PM से 9 PM, ये कितनी हो गई, 3 आवर्स। एंड देन यहाँ पर हमें कितनी मिनट देखने के लिए मिली, 50 मिनट्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा तो ये कितना हो गया, 3 आवर्स प्लस 40 प्लस 50 मिनट्स, ये हो गया 3 आवर्स प्लस 90 मिनट्स। अब हमें बताएगी यहाँ पर 60 मिनट्स में कितने आवर होते हैं, 1 आवर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 आवर, और उसमें 60 गए तो कितने बचे, 30 मिनट्स। तो 3 + 1, दिस इज 4 आवर एंड 30 मिनट्स। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो यहां से हम पिक कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आ गया, अ फेरी बोट स्टार्टेड टू सेल एट 11:30 AM एंड इट कंप्लीटेड द जर्नी एट 3:10 PM, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट सेल। ओके, तो चले तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग टाइम ऑफ सेल, that is 11:30 AM. Then completed time of journey, that is 3:10 PM. So we have to find out the time duration. ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है AM टू PM। ओके, सो देखिए 11:30 से लेकर 12 तक, तो ये कितना हो गया, 30 मिनट्स। ओके, 12 से लेकर 3 PM, तो ये हो गया हमारे पास 3 आवर्स और देन 10 मिनट्स, और ये जो एक्स्ट्रा है, अब से देखें 30 + 10 दिस इज 40 मिनट्स। ओके, और ये है हमारे पास 3 आवर्स, हमारा टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स 40 मिनट्स। सो वी कैन से दैट टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स 40 मिनट्स। ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं।
that is the calendar. Let us recall what we have learned in the previous class, that is 24 hours makes a day. और हम 1 डे की बात करें तो उसमें कितने आवर्स हो जाए, 24 आवर्स। अगर हम 7 डेज को एक साथ लें तो वो क्या बन जाता है, वीक। और अगर एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं, आ लीप ईयर, जिसमें होते हैं 366 डेज, विच कम्स मंथ्स इन 4 ईयर्स। ठीक है, चले उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे। सो नंबर ऑफ वीक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, 7 डेज का एक वीक होता है। तो अगर हम पूरे डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टोटल वीक्स कितने आते हैं, 52 वीक्स एंड 1 डे। और लीप ईयर में 52 वीक्स 2 डेज। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद आता है मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो मंथ्स ऑफ ईयर की बात करें तो ऑल द 12 मंथ्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर आता है जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अब इन निकल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो अपर पार्ट है, अगर उसको कोई मंथ आता है तो उसमें 31 डेज होंगे, एंड जो लोअर पार्ट है उसमें जो मंथ आएगा उसमें 30 डेज होंगे, एक्सेप्ट फेब्रवरी, बिकॉज उसमें 28 और 29 डेज होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज जनवरी 31, और फेब्रवरी 2029, देन मार्च 31, देन अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, then August 31, September 30, October 31, November 30, December 31। ओके, तो ये हो गए हमारे मंथ्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे गिवन है जो मंथ्स 31 डेज कैरी करते हैं, ये फेब्रवरी है जिसमें ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर में 28 और 29 डेज होते हैं, एंड दीज आर द 3 मंथ्स विच हैव 30 डेज। ओके, अब नीड ऑफ अ लीप ईयर अकॉर्डिंग टू द जॉर्जियन कैलेंडर। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें क्या होता है कि ईयर में 365 डेज होते थे, विच इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, बट एक्चुअली द टाइम टेकन दैट इज 365 बाय 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हर साल जो हमारी जो अर्थ है उसको कितना टाइम लगता है, 365 एंड 1/4 डेज, अगर हम रफली देते तो। ओके, तो इसीलिए लीप ईयर में जाके वो कितना हो जाता है, एक डे एक्स्ट्रा काउंट होता है। ओके, नाउ वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 12.4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स इन अ लीप ईयर हैव 31 डेज, राइट देयर नेम्स। तो चलिए उसको ले लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नेम्स में जनवरी, देन मार्च, मई, जुलाई, देन अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, तो आपको बस इस टाइप से यहाँ पर नेमिंग करनी है। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आर लीकर। कोई भी ईयर जो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो क्या होता है, लीप ईयर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, जैसे जो 19 है तो 4 से नहीं होगा, ये 2024 से हो जाएगा, देन ये भी नहीं होगा, एंड देन ये लास्ट भी कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम टू दिस। तो अगर हम डेज की बात करें तो यहाँ से पार्ट ले लेते हैं, के पार्ट मार्च 6 से लेके मार्च 23 तक। तो देखिए 23 डेज में से 5 डेज हटा दीजिए, ये 6 से काउंट करना है, 6 मार्च टू 23। ओके, तो 5 हटा दीजिए, 23 माइनस 5 कितना होगा, दैट इज 18। ठीक है, तो वी आर हैविंग 18 डेज फ्रॉम 6 टू 23 मार्च। ओके, चलिए उसके बाद और कुछ नहीं, आर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।